शाहिद अफरीदी की अब रुसवाई और इसकी बदनामी का इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इसने जो इमरान रियाज खान और इमरान खान के खिलाफ बातें की थी, इतना ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि हाथ जोड़ता फिर रहा है, माफिया मांगता फिर रहा है, खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। लेकिन नहीं, जान नहीं छोड़ी कौम तो अब इसको ऐसा सबक सिखा रही है, ऐसा सबक सिखा रही है कि इसकी चीखें बुलंद हो रही हैं। और यकीन जानिए कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने देखा था कि एक और ऐसा बंदा था जो इमरान खान के खिलाफ बात करता था और कैसे वो माफिया मांगता रहा, नाक रगड़ता रहा, लेकिन कौम ने उसको नहीं बख्शा। और यही काम अब इसके साथ भी हो रहा है। शाहिद अफरीदी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर रुसवा हो चुका है। कुछ अहम तरीन चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले एक और बात भी कि जब से मरियम नवाज शरीफ वजीर आला बनी है, पूरे पंजाब का जो अमन था मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, डकैतियां चोरियां आसमान पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट सामने आई है, चौंका देने वाली रिपोर्ट है कि किस तरीके से जब से मरियम नवाज शरीफ बनी है पंजाब की वजीर आला, पंजाब की वजारत आला सामने आने के बाद पंजाब तो पनौती बन के रह गया है। इतनी बदअमनी पूरी जिंदगी में पंजाब में नहीं हुई थी जितनी अब ये तफसीलात सामने आई है, रिपोर्ट सामने है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, ये पहला तोहफा आया पड़ा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी की आपस में जो गुफ्तगू हुई, यानी कि इमरान रियाज खान के बारे में शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया और कहा, ऐसे ही गीले तीतरों और मशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में, इनके पास बहुत बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब का कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपोगंडे का ये आखिरी जवाब है। झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने वाले मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों से नहीं रोक सकते। इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल का जवाब देता रहूं। इसका जवाब इमरान रियाज खान ने कैसा ठोकू किस्म का दिया। उन्होंने कहा, जी आप तो बहुत छोटे आदमी निकले, एक कमजोर शख्सियत। इमरान खान का नाम लेने की जरूरत भी नहीं, इंसान गलती का पुतला है। मगर काश आप कह पाते कि इमरान खान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने मौकफ की वजह से जेल में है। काश आप इसके प्लस्तर का मजाक उड़ाने के बजाय इस पर बनने वाले जाली मुकदमात की मुजम्मत करते। अब ये मिसेज इमरान रियाज खान की बात सुने, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहिद अफरीदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कहती हैं, शाहिद अफरीदी आप खुशकिस्मत हैं कि मेरे शौहर बदला लेने में यकीन नहीं रखते। आपने निहायत छोटी, घटिया और जाती नौयत की हरकत इस वक्त की जब वो इसराइल और फलस्तीन के मामले पर आपका दफा कर रहे थे। वाकई आप जैसों के लिए ऐसा शख्स नॉर्मल नहीं हो सकता। मगर एक बात याद रखिएगा कि जब 5 महीने बाद इमरान वापस आए थे तो उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया गया था। वो आज भी मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज से लड़ रहे हैं, मगर एक चीज जिसे पूरी रियासत भी ना बदल सकी वो उनकी सोच, उनका अज़म, मजबूत कुव्वत इरादा और हैरान कुन दमागी सलाहियत थी, जिसके बल पर उन्होंने फिर से नई शुरुआत की। अभी आप देख लीजिए, अमीर अब्बास कहते हैं, जी मौलाना साहब इमरान खान जेल में है, क्या वो रिहा हो पाएंगे? मौलाना तारिक जमील कहते हैं, फिरौन ने 70,000 बच्चे मारे लेकिन मूसा तो पैदा हुआ ना। ये जुल्म की अंधेरी रात है, लेकिन ये जुल्म मिट कर रहेगा क्योंकि जुल्म मिटने के लिए है। अब ये मोहित पीरजादा की बात सुने, कहते हैं, दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग वीडियोस को स्लो करने और रोकने में इतने मसरूफ हैं कि हिंदुस्तानी एजेंसी के हमले रोकने का उनके पास टाइम ही नहीं है। मगर पाकिस्तानी फौज के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का जहलम के करीब एक ऐसे हमले में मारा जाना जिसका क्रेडिट हिंदुस्तानी एजेंसी अपने ज़राए अबलाग से खुल्लम खुल्ला ले रही है, खासी खतरनाक और तशवीशनाक बात है। मलिया हाशमी की बात सुने। मलिया हाशमी ने दरअसल जो मरियम नवाज थी उनको जवाब दिया है और मरियम नवाज ने मुस्तफ़ा चौधरी का ट्वीट रीट्वीट किया था। उसके अंदर लिखा था, ये हाल किया है मेरा पेशावर का, आज चौथा दिन है और सफाई देखे, यानी कि नीचे फिर देखिए वो सारा खून की लहर थी। और मलिया हाशमी ने कहा, और मरियम नवाज ने अपनी फेक न्यूज़ पर मबनी ट्वीट डिलीट कर दी। अब मरियम नवाज ने किसी के खिलाफ भी हित तक इज्जत कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो सबसे पहले अवाम इस ट्वीट का जवाब लेगी। इसके बाद सिद्दीक जान भाई की बात सुने। बड़े मायानाज और बड़े पाकिस्तान के एक इज्जतदार जो साथी हैं, कहते हैं, समाअत के दौरान जब भी सलमान अकरम राजा ने जस्टिस शहजाद मलिक का नाम लिया तो उस पर काजी फाइज ईसा ने इजहार बरहमी किया और जस्टिस शहजाद मलिक का नाम लेने से रोक दिया। जस्टिस मलिक शहजाद ने 3 माह में वो इज्जत कमाई जो काजी फाइज ईसा ने पूरे कैरियर में नहीं कमाई। समीना पाशा की बात सुने, कहती हैं, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो गोश्त तो खा ले लेकिन ना इसे कसाई के पैसे देने पड़े और ना ही बैल में हिस्सा डालना पड़े। हारून रशीद कहते हैं, इमरान रियाज कोई मामूली अखबार नवीस नहीं है। इसने जिस तरह की मुश्किलात और मुसीबतें झीली हैं वो किसी और सहाफ़ी ने नहीं झीली। वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। शाहिद अफरीदी हीरो हैं लेकिन इमरान रियाज कम हीरो नहीं है। तारीख में इनका तज़किरा होगा।
इंतजार हुसैन पंजोथा की बात सुने कहते हैं, नालायक अरस्तु ने आज साबित किया कि वो क्यों नालायक है और कितना बड़ा नालायक है। सी पैक या चीन से ताल्लुकात तहरीक इंसाफ की वजह से खराब नहीं हुए, लेकिन इल्जाम तहरीक इंसाफ पर है। इतनी घटिया सियासत और इतनी घटिया सियासी जमात दुनिया की तारीख में नहीं आई होगी। इस जैसे तर्जमानों के होते तहरीक इंसाफ को नून लीग के लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही अपनी तबाही के लिए काफी हैं। सिद्दीक जान भाई की एक और बात सुने कहते हैं, पंजाब में लोग निकलने के लिए तैयार हैं लेकिन लीड करने वाला कोई नहीं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में लीडरशिप और वर्कर्स दोनों तैयार हैं। उमर अयूब की बात सुने कहते हैं, ये बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है जो इस मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। ये फ्रॉड डड्डू बजट अवाम के लिए मुआशी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है, हाईवे रॉबरी है और इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। फारूक खान की बात सुने कहते हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानी दिन भर मजदूरियां नौकरियां करके 30 काबिज खानदानों का पेट पालते हैं। अजमल जामी ने भी शाहिद आफरीदी को रुस्वा करते हुए लिखा, शाहिद आफरीदी अगर सियासत करना चाहते हैं तो नई जमात बना लें या फिर फलाही काम करें। फलाही काम करने वाले ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी जबान आपको जेब नहीं देती, ये जबान गली मोहल्ले के सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा साद रफीक की बात सुने कहते हैं, बरादरम शाहिद आफरीदी के एक छक्के ने इंतशारियों के छक्के छुड़वा दिए। सिद्दीक जान भाई कहते हैं, लोगों को ऐसे इन एंकर से नफरत हो गई जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा सियासतदानों के इंटरव्यूज किए हैं। ये इंतहाई गलीज किरदार हैं और लोगों को इन चेहरों से नफरत है। शेख रशीद की बात सुने कहते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद की कैद मुझे दे दें, खुदा की कसम जेल में रहकर जमानत नहीं करवाऊंगा। सलमान अकरम राजा की बात सुने कहते हैं, सच और जबर के टकराव में हर फर्द अपने अमल का जिम्मेदार है। झूठ और इलेक्शन फ्रॉड के खिलाफ हर सतह पर मज़ाहमत मेरा फैसला है। अदालती राहों पर तारीख साए सड़क और मैदान के मतकाजी हैं। जबर के खिलाफ जंग में मेरे लहू का हर खतरा एहसन इकबाल और रुफका की उंगलियों से टपकेगा, ये इनका फैसला है। अदनान आदिल की बात सुने कहते हैं, हर वो शख्स जो पाकिस्तान में दौलत कमाता है लेकिन जायदाद मुल्क से बाहर बनाता है मशकूक है, क्योंकि ये लोग बैरून मुल्क जायदाद और कारोबार ज्यादातर टैक्स चोरी या करप्शन से हासिल करदा दौलत से बनाते हैं। पाकिस्तान में हलाल कमाई करके और पूरा टैक्स देकर बैरून मुल्क जायदाद नहीं बनाई जा सकती। बुशरा एतजाज की बात सुने कहती हैं, ज़िया दौर में रीगल चौक पर हम खवातीन पर तशद्दुद हुआ करता था, लेकिन तशद्दुद एक हद तक होता था। आज जो तशद्दुद हमारी औरतों पर हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, ये जुल्म है। आजकल कोई औरत सियासत में अपना वजूद मनवाने के लिए निकलती है तो इसके नताइज बहुत खौफनाक निकलते हैं। ऑन अब्बास बप्पी की बात सुने कहते हैं, अगर जायदाद बेचकर मुल्क चलाना है तो फिर ये पार्लियामेंट भी फरोख्त कर दें। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये ईवान भी बेच दें। मैं उम्मीद करता हूँ जो आएगा वो इस ईवान को आपसे बेहतर चला लेगा। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मरियम सफदर ने मुझे कहा था कि बाजवा और हमारी मुलाकातों का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उमर अयूब कहते हैं, मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, जिसकी वजह से आज काश्तकार की गंदम सड़ रही है। रऊफ हसन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब मजीद चक्की में पिसे और हुक्मरान अय्याशी करें। SIFC की कारकर्दगी सिफर है। मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे, अगर इक्तदार गया तो हम अकेली ही नहीं पीपल्स पार्टी भी अडियाला जेल जाएगी। उमर अयूब की बात सुने कहते हैं, ये बजट एक कहानी है जो वोट को इज्जत दो से शुरू हुई और बूट को इज्जत दो पर खत्म हुई। अनवर लोधी कहते हैं, शाहिद आफरीदी की जानिब से टीम में धड़ेबंदी करवाने का अमल काफी अरसे से जारी है। अपने दामाद शाहीन शाह आफरीदी की पुष्ट पनाही करते हुए माजी करीब में भी वो टीम के कप्तान से उलझते रहे। इमरान रियाज ने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। समीना पाशा कहती हैं, आफरीदी को वैसे तो शायद कम ही बुरा भला कहा जाता, लेकिन नून लीगियों ने जैसे ही उनकी हमायत में मुहिम शुरू की तो फिर लोगों ने तसल्ली से क्लास कर दी। ये जिसके साथ खड़े हों लोग उससे नफरत करने लगते हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं, शाहिद आफरीदी को मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर एक मशवरा है कि अगर सियासत करनी है और इमरान खान के खिलाफ खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ खड़े हों। जिंदगी एक बार मिलती है, डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं है, फिर पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। शबर जैदी कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक्सपोर्टर पर लगा टैक्स में 1 हफ्ते के अंदर अंदर पिंडी वालों से कहकर खत्म करवाऊंगा, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर सिविलियन सुपरमेसी का क्या बनेगा। अब आप फलक जावेद खान का ट्वीट देखें जो शाहिद आफरीदी ने कहा कि इमरान रियाज खान जब से बाहर आया है मेंटली स्टेबल नहीं है। शाहिद आफरीदी इस बयान के बाद साबित हुआ आप छोटे नीच इंसान हो। किसी गैरतमंद मुआशरे में किसी बेगुनाह इंसान की जबरी गुमशुदगी मजाह नहीं, काबिल मजम्मत अमल है। लानत है आपकी घटिया सोच और तरबियत पर। मलिया हाशमी की बात सुने कहते हैं, इमरान खान से डर तो समझ में आता है, लेकिन अब मलकू के गाने कैदी नंबर 804 और नकदा कोका से भी इतना खौफ है कि मलकू का नाम भी ECL में डाल दिया है कि कहीं बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का लहू ना गरमा दे ये गाने। अब आप ये देख लीजिए, शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड क्लास बाउलर है, मगर इसका ससुर शाहीन के जरिए जो सियासत करवा रहा है ये शाहीन और पूरी कौमी टीम को मजीद तबाह करेगी। इमरान रियाज ने ये कहा। क्या आप इमरान रियाज के इस बयान से इत्तफाक करते हैं? अगर हाँ तो फिर शाहिद आफरीदी इस बयान पर आग बगोला क्यों है? अब आप ये देख
के लिए शहबाज शरीफ कहते हैं, हर जगह जाकर इंतहाई एतमाद से पहली बात करता हूँ, कर्ज लेने नहीं सरमाया कारी के लिए आया हूँ। सायरा बानो ने जवाब दिया, जिनको कहते होंगे वो भी हंसते होंगे कि अपनी जायदादें पैसा बाहर, हम क्या पागल हैं जो आपके पास सरमाया कारी करने आए। शाहिद असलम की बात सुने, कहते हैं इश्तिहार तो खादिम शरीफ के ऐसे चल रहे हैं जैसे मुल्क में हर तरफ तरक्की आ गई है, किसान खुशहाल हो गए, गरीबों के चूल्हे जल उठे, मुईशत चल पड़ी, रेडी बांध 2 वक्त की रोटी आराम से कमाने लगा, मुल्क की कर्जे उतर गए, ममालिक के डिपॉजिट वापस कर दिए। शर्म नाम की कोई चीज है शरीफ खानदान में? ये पैसे किसी और काम पे भी लगाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, झूठे इश्तिहार पे लगाएंगे और मीडिया को खुश करें ताकि तनकीद ना करें। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, शाहिद आफरीदी ने नून लीग की मदद से क्रिकेट टीम में सियासत की और तबाही मचा दी है, अल्लाह क्रिकेट टीम की हिफाजत करे। अब मैंने नाज़रीन करामी जो आपको बताया था कि मरियम बीबी जब से वज़ीर आला पंजाब बनी हैं उस वक्त से जो हालात हैं कितने पंजाब के गंभीर हो चुके हैं, अंदाजा लगाइए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोस्ट चल रही है तर्जमान जमात इस्लामी पंजाब की, कहते हैं मरियम नवाज साहिबा फोटो सेशन, प्रोटोकॉल, टिकटॉक, सरकारी खजाने पर जाती खानदानी तशहीर से फुर्सत मिले तो जरा एक नजर इधर भी। जियो फैक्ट चेक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 5 माह में कुल वारदातें 1,74,333 हुई, जिनके अंदर 665 कत्ल थे, अगवा 3788 थे और डकैतियां 3554, रेप के 440 केस और इक़दाम कत्ल 1211 केसेस। जो हुकूमत अवाम को अमन नहीं दे सकती वो हुकूमत नहीं बल्कि अवाम के कंधों पर एक बोझ है। नाज़रीन गिरामी जो वो हकाइक हैं जो आप तक हमने पहुंचाए, अगर आप ये हकाइक पाकिस्तान के बच्चे तक पहुंचाना चाहें, हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करने के साथ साथ बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।